मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान में 2 दिवसीय 15वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 6 जनवरी को किया जाएगा। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर अपनी बहुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 15वें संस्करण के साथ 6 जनवरी से 7 जनवरी 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों, औद्योगिक जगत से विशेषज्ञों और शोधार्थियों के लिए पुनः एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षा एवं औद्योगिक जगत को वर्तमान परिदृश्य से स्वतः को जोड़ने और नए तथ्यों के साथ विभिन्न सामाजिक, प्रबंधकीय एवं शोध के अन्य संदर्भों पर शोधार्थियों को अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। 15वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ग्वालियर संभाग कमिश्नर दीपक सिंह, विशिष्ट अतिथि सीए प्रभात चोपड़ा और साथ ही में कंसल्टेंट ग्वालियर सहित अन्य अतिथिगण शामिल होंगे। कि कॉन्फ्रेंस का टॉपिक इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप के ऊपर है। बहुत स्पेसिफिकली कॉन्फ्रेंस फोकस्ड है जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप को ब्रिज करने के लिए, और यही इसकी खासियत भी है। हम संभवतः पहले संस्थान होंगे जो इस एरिया के ऊपर इतनी लार्ज स्केल में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जहां इतने सारे इंडस्ट्री लीडर्स 2 दिन के अंदर आएंगे। वो बच्चों से तो बात करेंगे, वो एकेडमिशियन से भी बात करेंगे, और दोनों विषयों के ऊपर चर्चा होगी। एक तो गैप क्या है और दूसरा इस गैप को कैसे भरा जाए। कहाँ से विद्यार्थी आए, कितने लोग? देखिए सर, 300 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं, जिनके अंदर से 58 से ज़्यादा प्रतिभागी विदेश से हैं, और पूरे भारतवर्ष से बच्चे, टीचर्स, रिसर्चर्स, सारे के सारे। किस स्तर पर प्रतियोगिताएं रहेंगी? सारे के सारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होंगी, और 7 ट्रैक्स होंगे। 7 ट्रैक्स के अंदर अलग अलग थीम के ऊपर पेपर्स, रिसर्च पेपर्स का प्रेजेंटेशन होगा, और इसमें से जो भी पेपर हर ट्रैक का सबसे अच्छा होगा उसको बेस्ट पेपर का अवार्ड मिलेगा। ये करीब 4,000 रुपये की प्राइज़ मनी है। इसके अलावा बेस्ट पीएचडी थीसिस कंपटीशन भी हो रहा है, और उसमें करीब 12-13 थीसिसेस हैं जो आपस में compete करेंगे ये लोग, और उसमें से जो भी बेस्ट होगा उसको हम बेस्ट पीएचडी थीसिस अवार्ड देंगे। करीब 10,000 रुपये का प्राइज़ मनी है। अगर ये सक्सेस हो जाती है और ये नीति लागू हो जाती है तो किस तरह का बदलाव देखने को? देखिए, नीति तो सरकार ऑलरेडी नीति पे काम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, हमें भी नहीं सभी को, ये पता चलेगा कि गैप क्या है, उसे कैसे भरा जाना चाहिए, और वो अपने अपने स्तर पर फिर उस गैप को भरने के लिए तैयारी करेंगे। और जहाँ तक नीतिगत सवाल है, ऐसी कोई चीज़ जो नीति में कवर नहीं हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम गवर्नमेंट को एक वाइट पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, वो पॉलिसी में लाएं। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? सर, मुख्य अतिथि श्री दीपक सिंह साहब, कमिश्नर ग्वालियर चंबल संभाग हैं। इसके अलावा हमारे साथ श्री अनिल भसीन है, एक्स प्रेसिडेंट हेवल्स, और कई इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स। कितने स्टूडेंट्स आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ से आते हैं? आप कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर्स जो हैं श्री अभय दुबे, ये आपको बताएंगे। बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री पार्टनरशिप। इसको लेके गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स मल्टीपल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस विषय के ऊपर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट मध्य प्रदेश में तो मैंने नहीं देखी इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, तो संभवतः हम शायद पहले हैं जो इस विषय के ऊपर काम करेंगे। और मुद्दा ये है कि बच्चा जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो रहा है, वो जब पास आउट होता है और जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है, तो उस टाइम पे जब इंडस्ट्री उसकी प्लेसमेंट के लिए आती है तो उनको बहुत गैप्स दिखते हैं। ये गैप तो अमूमन होने नहीं चाहिए, तो ये गैप क्यों डेवलप हो रहा है? अगर ये गैप टेक्निकल नॉलेज या किसी स्किल की वजह से डेवलप हो रहा है तो इसको जानना पड़ेगा। बहुत सीरियस विषय है ये। तो इसका मतलब हमारे सिलेबस में या कहीं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कमी है, कुछ हमें ऐड करना है, या बच्चे को किसी तरीके की और एडिशनल नॉलेज देनी है या स्किल्स प्रोवाइड करने। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस स्टेज पे हाइपोथेटिकल है। हम लोग सब इसके बारे में सोच विचार रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहां हमने लगभग देश की सारी बड़ी इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन बुलाया हुआ है, स्टार्टअप से रिप्रेजेंटेशन बुलाया हुआ है, वो यहाँ होंगे, एकेडमिशियंस यहाँ होंगे, स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। इसमें करीब सर 12 कंट्रीज से लोग हैं। मलेशिया से हैं कुछ इंस्टीट्यूशन, चाइना से कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो सारे आपके कुछ आईआईएम्स हैं जो पायनियर इंस्टीट्यूशंस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके जेवियर इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, इसके अलावा एनआईआईटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल रेप्यूट के दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे बिट्स है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
कीजिए।